स्टूडेंट्स इन द भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस के में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जो सिंपल पास्ट टेंस जो मैं पिछले कक्षा में आप लोग को दिया था, आज की जो कक्षा प्रारंभ होगी वह सिंपल पास्ट टेंस का जो दूसरे भाग है उसमें बताया जाएगा। आज का जो पहला जो मैं कंस्ट्रक्शन आप लोग को बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर, वह सब्जेक्ट प्लस वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वांटेड का हम लोग किस तरह यूज करेंगे उस सब्जेक्ट्स में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम लोग सिंपल प्रेजेंट में वांट वाला यूज सीखे थे, तो वांट वाला जिस तरह हम लोग सीखे थे ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सीखेंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का सी वांटेड टू क्या दिया है, उस तरह यूजेज हो रहा है। उसके बाद देखिए आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था, उसमें था मैं जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो होता था मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें होता है आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता था। सी वांटेड टू टीच मी, वह मुझे पढ़ाना चाहती थी, और उसमें जो था सी वांट्स टू टीच मी, वो मुझे पढ़ाना चाहता है। यहाँ का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ का जो इस लाइन के नीचे जो दिया हुआ है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या हुआ कि इसका नेगेटिव फॉर्म जब हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, तो आपका दिया हुआ नहीं मुझे पीटना चाहती थी, यू डिडंट वांट टू हेल्प हर, आप उसे मदद नहीं करना चाहते थे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाएंगे तो डिड के साथ हम सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, उसके बाद वांट का यूज करेंगे, उसके बाद टू का यूज करेंगे, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता था, इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, डिड यू वांट टू हेल्प मी, क्या तुम मुझे मेरी मदद करना चाहते हो, ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है। इसका यदि मैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में जाऊँगा तो डिडंट यू प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्म है। तो डिडंट यू वांट टू बीट मी, क्या तुम मुझे नहीं पीटना चाहते हो। डिडंट यू वांट टू हेल्प देम, क्या तुम उन लोगों का मदद नहीं करना चाहते हो। डिडंट सी लाइक टू टीच मी, वो मुझे नहीं पढ़ाना चाहती। डिडंट यू वांट टू गो टू दिल्ली, आप दिल्ली, क्या आप दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं। इसका नेगेटिव फॉर्म भी इस तरह यूज कर सकते हैं। जहाँ तक इसका क्वेश्चन का सवाल है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है वाई डिड यू लाइक टू गो, आप क्यों जाना चाहते हैं, तो आप क्यों वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। व्हेन डिड यू वांट टू हेल्प देम, आप कब उनका मदद करना चाहते हो, क्यों मदद करना चाहते हो, इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। और नीचे की देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब, यहाँ पर है बिगिन का यूजेज हम कैसे करेंगे इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो बिगिन का सेंटेंस का लगा लगी, इसके बारे में आप लोग पहले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। जैसे आई बिगन टू लाफ, मैं हंसने लगा। राधा बिगन टू हेल्प, राधा मदद करने लगी। सी डिडंट बिगिन टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि मैं इसका नेगेटिव फॉर्म पे जाऊँगा तो देख रहे होंगे कि इसमें क्या बताया गया है कि राधा हेल्प करने नहीं लगी। नेगेटिव फॉर्म में डिडंट के साथ बिगिन लगाना है, और यदि पॉजिटिव रहेगा तो सीधे बिगन। जैसे मैं पढ़ने लगा तो आई बिगन टू रीड, वे लोग हंसने लगे, दे बिगन टू लाफ। राधा खेलने लगी, राधा बिगन टू प्ले, वे लोग खेलने लगे, दे बिगन टू प्ले। माय फादर बिगन टू स्पीक, मेरे पिता बोलने लगे। इस प्रकार से हम लोग इसका यूजेज कर सकते हैं। बिगिन का यूज करना है प्रारंभ होना, और बिगन टू का यूज करना है बाद में। तो इसको नेगेटिव फॉर्म में जो दिया हुआ है यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सी डिडंट बिगिन टू हेल्प मी, वह राधा डिडंट बिगिन टू हेल्प मी, राधा मदद नहीं करने लगी। इस प्रकार से हम इसका नेगेटिव फॉर्म्स को भी देख सकते हैं। अब बिगन की यूजेज कहाँ पर, सेंटेंस को जोड़ने के लिए डिडंट और वांटेड का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है, और उस यूजेज के बारे में मैं अभी आप लोग अब आगे हम लोग देख सकते हैं कि डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि इसका हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे बिगिन का, तो हम लोग कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो डिड सी बिगिन टू हेल्प, क्या वह मदद करने लगी, क्या वह मेरी मदद करने लगी, इसमें लगा लगी सेंटेंस का यूज होगा। डिड दे बिगन टू मीट, क्या वे लोग मुझसे मिलने लगे। डिडंट, यदि हम इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बिगिन प्लस टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट यू बिगिन टू हेल्प, क्या तुम उसकी मदद नहीं करने लगे। व्हेन डिड यू बीट मी, इसका मतलब हुआ तुम कब मुझे पीटते थे। तो इसका डिडंट यू बिगिन टू हेल्प, तो क्या तुम मेरी मदद करने लगे। व्हेन डिड यू बिगिन टू बीट मी, तुम कब मुझे पीटने लगे।
राधिका बिगन टू हेल्प। जैसे इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब दिया हुआ। राधिका बिगन टू हेल्प, राधिका मदद करने लगी। राधिका डिडंट बिगिन टू हेल्प, राधिका मदद नहीं करने लगी। डिड राधिका बिगिन टू हेल्प, क्या राधिका मेरी मदद करने लगी। डिडंट राधिका बिगिन टू हेल्प, क्या राधिका नहीं मदद करने लगी। इस प्रकार से इस सेंटेंस का हम लोग यूजेज कर सकते हैं। अब लास्ट सेंटेंस जो वाला सेंटेंस दिख रहा है, ये व्हेन डिड राधिका बिगन टू हेल्प, कब राधिका मेरी मदद करने लगी। तो इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यू विल लर्न about the was and were usage along with the verb for utilizations is compulsory। सिंपल पास्ट टेंस में आपको सब्जेक्ट के साथ आपको was were के साथ verb for का प्रयोग करना अति आवश्यक है। इट इज़ वेरी वाइटल टू यूटिलाइज सब्जेक्ट प्लस was and were प्लस verb for प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग को इस चीज़ को जानना पड़ेगा was का प्रयोग किस में करना है। तो देखिए was हम लोग को जैसे हो गया I, फिर हो गया you, I हो गया, he हो गया, इसके साथ I he she, इसके साथ आपको वाज का यूज करना है। बाद बाकी जितना हो गया आपका उसके साथ यू दे सब के साथ आपका यूज करना है वेयर का। जैसे कि आपका है यहाँ पर सेंटेंस कि आई वाज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। उसके बाद है यू वर हेल्पिंग हर, तुम उसे मदद कर रहे थे। इसका इसी तरह राधा वाज डांसिंग, राधा नाच रही थी। महेश वाज प्लेइंग, तो महेश खेल रहा था। मुकेश वाज रीडिंग, तो मुकेश से पढ़ रहा था। राधिका वाज डांसिंग, तो राधिका नाच रही थी। इस प्रकार इसका नेगेटिव फॉर्म जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ वाज वेयर लगेगा, उसके बाद आपको नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे दे वर नॉट बीटिंग मी, क्या वे लोग मुझे नहीं पीट रहे हैं। दे वरेंट टीचिंग मी अस, वे लोग हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसका इंट्रोगेटिव जब मैं बनाऊंगा वाज वेयर को पहले लेके जाऊँ, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर यू हेल्पिंग मी, क्या तुम मेरी मदद कर रहे थे। वाज सी टीचिंग मी, क्या वो मुझे पढ़ा रही थी। इस प्रकार से हम लोग इसका इंट्रोगेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल टेंस में आप जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग लिख सकते थे वो स्ट्रक्चर था, इसका नेगेटिव फॉर्म को भी लिखा जा सकता था। जैसे वाज प्लस सब्जेक्ट, वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। वाज आई टीचिंग यू, या तो वाजंट आई टीचिंग यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था। इसका इंट्रोगेटिव का यूज वेयर व्हाट व्हेन इस तरह यूज करके आप व्हेन यू आर यू टीचिंग मी, तुम मुझे कब पढ़ा रहे थे। इस तरह से सिंपल पास्ट का यूटिलाइजेशन आप लोग को हम बता चुका हूँ। अब आगे की जो है नेक्स्ट जो है वो हम आगे की कक्षा में आप लोग को बताएंगे।